हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो बच्चों, आज हम आंशिक भिन्न से समाकलन के तीसरे पार्ट में आपको ये बताएंगे कि आंशिक भिन्न का टाइप 3 कैसे होता है। ठीक है, किसी भी आंशिक भिन्न को या किसी भी भिन्न को आंशिक रूप से तोड़ करके, ठीक है, उसे अलग अलग पदों में डिवाइड करके फिर समाकलन कैसे करते हैं। तो चलिए इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन dx x dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो इस पहले क्वेश्चन में आप देखिए अभी तक ऐसे फलन नहीं मिले होंगे जहां ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हो। ऐसे फलनों को जटिल फलन कहा जाता है। ठीक है, और इस जटिल फलन को तोड़ने के लिए हर में जितनी घात का फलन होता है, ध्यान रहे, हर में जितनी घात का फलन होता है उससे एक कम घात का एक बहुपद बनाते हैं, ax प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन c dx अपान एक्स माइनस 1। तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे आइए देखते हैं। इसको लिखेंगे x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल ax प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c अपान एक्स माइनस 1। तो यहां एक चीज तो ध्यान दीजिए कि इसका लासा लेंगे, x इक्वल एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब अगला स्टेप क्या होता है, हर से हर को कैंसिल कर देते हैं और मिलता है x इक्वल ए एक्स प्लस बी, यहां पे होगा x माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पहला ये जो हर है, दूसरा वाला पहले में तो कुछ कर नहीं सकते। अगर पहले में हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1 देन एक्स इक्वल अंडर रूट माइनस 1 इक्वल आई, यानी इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी और इमेजिनरी वैल्यू को हम यहाँ पे रख नहीं सकते। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे दूसरा वाला जो पद है उसे हम 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल 0 देन x इक्वल 1 और x इक्वल 1 रखेंगे तो यहाँ 1 और ये पूरा पद 0 हो गया प्लस c 1 का स्क्वायर प्लस 1 और इस तरीके से हो जाएगा हमारा 2c इक्वल 1 देन c इक्वल 1/2। तो एक वैल्यू तो हमारी निकल आई, लेकिन अभी हमारी दूसरी वैल्यू नहीं निकली है। तो जो दूसरी वैल्यू नहीं निकली है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे और गुणा करके हम लिखेंगे x इक्वल, अब यहां ध्यान दो, इसका गुणा करेंगे ax स्क्वायर माइनस ax होगा, ax स्क्वायर माइनस ax और यहां b से करेंगे bx माइनस b प्लस vx माइनस b और उसके बाद cx स्क्वायर प्लस c, cx स्क्वायर प्लस c। अब हमने इसका गुणा कर लिया। अब गुणा करने से क्या होगा, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, x की समान घात वाले पदों के गुणांकों की चिन्ह सहित तुलना करेंगे, बाएं और दाएं की। ठीक है, तो इस तुलना में कैसे करेंगे, यहां पे देखो x स्क्वायर का गुणांक a है और यहां पर x स्क्वायर का गुणांक c है, तो दोनों को ऐड करेंगे और बाएं लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, केवल x है, तो गुणांक ना होने की वजह से इसे 0 लेंगे और ये समीकरण 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जो x के गुणांक है माइनस a प्लस b और तो x का गुणांक यहां पे है नहीं तो इसको, और इधर x का गुणांक 1 माना जाएगा, तो 1 इक्वेशन 2 हो गया। और तीसरा जो अचर पद है माइनस b प्लस c, इस तीसरे अचर पद को लेंगे और बाईं ओर इसमें भी अचर पद नहीं है तो इसको भी 0 करेंगे। इस तरीके से समीकरण 3। अब यहां पे देखिए c की एक वैल्यू हमें मिल गई है। कुछ ऐसे भिन्न भी हमें मिलेंगे जिनमें एक भी पद नहीं मिल पाएगा, तो हमें सिर्फ तुलना करके समीकरण बना के और समीकरणों को हल करके ही वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ हमारे पास वैल्यू है तो हम इसको रख देते हैं समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/2 बराबर 0, तो a बराबर माइनस 1/2। इस तरीके से हमें एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब a की वैल्यू हमारे पास आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं।
यहां से हम b को भी निकाल सकते हैं समीकरण 3 से, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। समीकरण 3 से 3 में भी c का मान रख देंगे तो -b + 1/2 बराबर 0, तो -b बराबर -1/2 या b बराबर 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास मान आ गए, a बराबर -1/2, b बराबर 1/2 और c बराबर 1/2। तो सारे मान हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब इन मानों को रखेंगे, इसके बाद समाकलन तो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इन मानों को रख देने से ये हमारा समाकलन जो है वो विभाजित हो जाता है। अब यहां पे रख दें, ये हो गया -1/2x + 1/2 x² + 1 dx प्लस c के स्थान पे रख दें 1/2 dx इंटीग्रेशन x - 1। अब इसे भी, इसके तो अंश पहले से ही अलग अलग हो गए, तो इसे भी अलग कर लो। -1/2 x/x² + 1 प्लस 1/2 dx/x² + 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx/x - 1 और यहाँ पे भी dx। अब देखो, अगर हर का अंश बन जाए अवकलन तो यहाँ पे ये लॉग में हो जाएगा। आप चाहो तो इसे x² बराबर x² + 1 बराबर t मान लो, या 2x dx बराबर dt मान लो, या x dx बराबर dt/2 मान लो। तो यहां पे हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन dt/t प्लस 1/2। इसे लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod of x - 1। अब इस वैल्यू को लिख सकते हो -1/4 log t मॉड में प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod of x - 1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ tan t की वैल्यू रखनी रह गई, तो -1/4 log t की वैल्यू रख दो x² + 1 मॉड में प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod of x - 1 प्लस c। और ये आपका फलन जो है वो समाकलित हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट में चलते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा जटिल सा है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल सा है, तो ये हो जाएगा 2x/x², सॉरी 2x नहीं है, x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4 dx। इस तरीके से ये जटिल फलनों की झड़ी लग गई है, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। एक चीज यहां पर पहले से हो रहा है, वो ये हो रहा है कि यहां पे x² की जो x की जो घात है चर की, वो अंश और हर दोनों में समान आ रही है। तो आंशिक भिन्न का रूल होता है कि जो पावर होती है वो अंश और हर, अगर अंश की पावर हर के बराबर है या हर से ज्यादा है तो पहले हमें भाग देना पड़ता है। ठीक है, और भाग दे करके अंश की घात को छोटा बनाना होता है। तो अगर इसे हम गुणा करें तो ये होगा x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, और हर का गुणा करें तो होगा x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, और अगर इसे डिवाइड करें तो वन टर्म जाएगा x⁴ प्लस 7x² प्लस 12
अब यहां पे अगर इसे कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और -4x² -10 आएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1+, ठीक है, इंटीग्रेशन -4x² -10 अपॉन x³ x² +3 x² +4, इसे इस टर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं प्लस dx। ठीक है, इस तरीके से हम इन पदों का बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहां पे आपने बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा करने के बाद ये जो आपका पद बचा हुआ है, अब इसे फिर से तोड़ना होगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1dx प्लस, ठीक है, ax + b अपान x² +3, ठीक है, इंटीग्रेशन dx और प्लस इंटीग्रेशन cx + d अपान x² +4 dx। ठीक है, अब आपका काम हो गया। अब यहां पे इसे बंटवारा करना है, तो बंटवारा करने के लिए आप मूल फलन को उतारिए, 4x² -10 अपान x² +3 और x² +4, और यहां पे जो आपने डिवाइड कर रखे हैं इसके तुल्य इसको लीजिए ax + b x² +2 प्लस cx + d अपान x² +4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको केवल गुणा करते जाना। यहां कोई वैल्यू नहीं मिलनी है आपको, x² +3 यहां कोई वैल्यू नहीं मिलनी है आपको, ना तो आप x = 1 2 0 ऐसा कुछ रख सकते हैं, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो ये हो गया ax³ + 4ax, ये लासा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, प्लस bx² + 4b, इसका गुणा पूरा हुआ। फिर इसका करिए, प्लस cx³ प्लस dx² प्लस 3cx प्लस 3d, गुणा पूरा हो गया। और देखो इसके जो हर का लासा आएगा वो इसके हर से निपट जाएगा, ये हो गया -4x² -10। ठीक, गुणा आपका कंप्लीट, हर से हर आपने कैंसिल कर दिया। ध्यान दीजिए इसके पूरे के बटे ये दोनों का गुणनफल लासा होगा, और यहां पर तो दोनों का गुणनफल है ही है, वो दोनों एक दूसरे से निपट गए। ठीक है, अब तुलना करते हैं। अब देखो ये क्यूब है आपका और ये यहां पे क्यूब है, और इधर क्यूब का कोई पद नहीं है, तो लिखेंगे a + c = 0। पहला इक्वेशन आ गया। अब स्क्वायर वाला है तो यहां पे देखो v है, लिख लो, और यहां पे d है, लिख लो। b + d = -4, क्या लिख दिया मैंने, b + d = -4, क्योंकि यहां x² का गुणांक माइनस है, और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये भी निपट गए। अब एक घात का गुणांक लो 4a, उसके बाद फिर है 3c प्लस 3c = 0 है, क्योंकि यहां पे x का कोई गुणांक नहीं है, और ये हो गया इक्वेशन 3। अब लास्ट बचा आपका कांस्टेंट वैल्यू 4b + 3d, 4b + 3d, और ये वैल्यू है -10, और ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ये होगा a = -c। ठीक है ना, मान 3 में रखने पर, क्योंकि 1 और 3 का ही साझा दिख रहा है यहां, बाकी 2 और 4 में संबंध है, तो मान 3 में रखने पर रख देते हैं। 3 में रखेंगे तो ये a = -c है, तो यहां पे रखो 4 - c + 3c = 0, -4c + 3c = 0, तो c - c = 0, देन c = 0। अगर c = 0 आ रहा है तो a = 0 ऑलरेडी हो जाएगा, जब यहां आप वैल्यू रखोगे, देन a = 0। तो दो महानुभाव हमारे पधार चुके हैं, a = 0 और c = 0। दो की कहानी निपट गई। अब बचे दो लोग, कौन, b और d। ठीक है, तो देखो यहां पे कैपिटल D होगा, ये जो D है इसमें एक एक पद है, और इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लें तो दूसरा वाला D वाला पद बराबर हो जाएगा, और 3 घटा दें
समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लें। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करके 4 को घटाने पर, चलो घटाते हैं। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3d इक्वल -12, और ये हो जाएगा 4b प्लस 3d इक्वल -10। अब घटा दें इसको, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये घट जाएगा, -2 बराबर -b, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 2 पधार गया, b बराबर 2। ठीक है, अब b बराबर 2 जब पधार लिए हैं तो किसी पहले वाले में रख दो, तो समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 में b बराबर 2 रखोगे तो ये हो गया 2 धन d बराबर -4, तो d बराबर आया -6। ठीक है, कहानी बन गई आपकी, b बराबर 2 और d बराबर -6। ठीक है, अब चेक करना है तो ऐसे रख लो, यहां पे -6 रख दो और यहां पे 2 रख दो, -4 आया, यहां पे रखो तो 6 तरीक 18 हो जाएगा, -18, और ये हो जाएगा b का मान कितना है, 2 है, तो 4 दूनी 8, 18 में से 8 घट गया तो 10 आ गया, आपकी वैल्यू एग्जैक्ट है। ठीक है, अब सारे मान आ गए, अब आपको सजाने हैं और समाकलन करनी है, तो चलिए इसको हटाते हैं। इतने काम तो आपको करने पड़ेंगे। अब आप इतना काम करने के बाद अब आप समाकलन पर आ गए। ठीक है, अब आपका समाकलन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब वैल्यू को रखते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 1dx प्लस इंटीग्रेशन 0 गुणे x प्लस v की वैल्यू है 2 अपान हुआ x² प्लस 3। ठीक है, और ये हो गया डार्क नहीं हो रहा है, और डार्क नहीं होगा तो आपको दिखेगा कम। अब ये हो गया 0x प्लस 2 अपान x² प्लस 3 dx। ठीक है, प्लस यहां पे हो गया 0x माइनस 10 ओ -6 d की वैल्यू और x² प्लस 4 dx। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन 1dx प्लस ये 1dx है, डार्क कर देते हैं इसको ताकि आपको दिखे। अब ये 2 बाहर कर लो, ये हो गया dx अपान x² प्लस 3, और प्लस इसको 6 बाहर कर लो तो ये हो गया -6 dx अपान x² प्लस 4। ठीक है, अब यहां पे 1dx प्लस 2y, यहां पे 3 कॉमन ले लो तो ये हो गया dx अपान x/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और माइनस यहां 4 कॉमन ले लो तो 6/4 dx अपान x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां x/√3 को आप t मान लो तो ये हो जाएगा dx इक्वल √3 dt, और यहां पर x/2 को p मान लो। ठीक है, तो dx बराबर हो जाएगा 2dp, और वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, तभी तो समाकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। अब यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1dx, ठीक है, प्लस 2/3, तो यहां पे हो जाएगा प्लस 2/3, ये 3 तो कंप्लीट है, इंटू √3, ये कहां से आया, ये वाला, और हो गया इंटीग्रेशन dt अपान t² प्लस 1, और माइनस, अब यहां पे देखो 6/4 है और इंटू 2 करोगे
तो ये हो गया 6/4 गुणे 2 dp अपान p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपकी वैल्यू बन गई। अब चलो समाकलन शुरू करो। तो ये हो गया x प्लस, देखो √3 से 3 को काट दोगे तो 2/√3 tan इनवर्स t हो जाएगा, और यहां पे 2 दूना 4, तो ये हो गया 6/2, तो यहां पे आया -3 और tan इनवर्स p प्लस c। तो भैया मान रख दो x प्लस 2 अब यहां पे देखो t की वैल्यू है x/√3, तो 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, और आपका समाकलन कंप्लीट हुआ। काफी जटिल सवाल थी, चलो ठीक है, इस सवाल को आप पूरा कर लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आपको सवाल इस तरीके से मिलती है dx अपान x की घात 4 माइनस a की घात 4। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे, इससे पहले तोड़ेंगे वर्गांतर से, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगेन फिर से, तो dx अपान x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे दो साधारण फलन आए हमारे पास और एक जटिल फलन आया। तो इसको तोड़ने के लिए हम अब इस तरीके से लिख सकते हैं a अपान एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस सी अपान सी एक्स प्लस डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको इस तरीके से आपने कर लिया, तो अब यहां पे इनकी वैल्यू भी निकालनी है हमें, तो अंश में तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो लासा लेते हैं, तो a इक्वल, अब इसके हर से अगर आप भाग देंगे तो लासा तो इन तीनों का आएगा ना, जैसे लासा लेंगे तो लासा आएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब आप इसके हर से भाग देंगे तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये दोनों तो बचे ही रहेंगे ना यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब आप इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस बी और एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब तीसरी वैल्यू से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, तो यहाँ होगा सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। लंबा सा आपका तैयार होगा। ठीक है, अब हर से हर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हर को हटा दो और लेफ्ट साइड है 1, एक मात्र कांस्टेंट वैल्यू, तो देन 1 इक्वल, अब इसका पहले देखो इसमें कुछ वैल्यू हमारे पास है, जैसे x माइनस ए इक्वल 0 करें तो x इक्वल ए आ जाएगा। ठीक है, x माइनस ए इक्वल 0 तो x इक्वल ए। अब यहां पे वैल्यू रखोगे तो 1, और जब आप यहां पर a रख दोगे तो a बटे हो जाएगा a प्लस ए और a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि a रखते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से ये हो गया a स्क्वायर वो 2a और ये हो गया 2a स्क्वायर, तो गुणा होकर के हो जाएगा 4a क्यूब। ठीक है, 1, तो a इक्वल आया 1 अपान 4a क्यूब, तो एक वैल्यू हमारी मिल गई a इक्वल 1 अपान 4a क्यूब। ठीक है,
अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, x इक्वल माइनस ए रखते हैं। ये कब होगा? जब x प्लस ए इक्वल 0 लोगे तो x बराबर माइनस ए रखोगे। जब x बराबर माइनस ए रखोगे तो पहली वैल्यू 1, उसके बाद यहां पे जैसे ही x इक्वल माइनस ए रखोगे ये 0 हो जाएगा। दूसरे में रखोगे तो प्लस बी और यहां होगा माइनस ए, और यहां पे रखोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव वैल्यू भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाती है। और ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए पे जब माइनस ए रखोगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। अब अगर इसे हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसे देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल बी इंटू माइनस 2a और इंटू 2a स्क्वायर। तो ये गुणा होकर के हो जाएगा माइनस 4a³ इंटू बी इक्वल 1, देन बी इक्वल माइनस 1/4a³। तो b भी हमें मिल गया माइनस 1/4a³। लेकिन इन्हीं दो वैल्यू से तो काम चलना नहीं है। यहां पर ये CH प्लस डी अलग से बैठे हुए इंतजार करते कि भैया मेरा नंबर कब आएगा। तो अब इनका नंबर लगाने के लिए आपको विधि तो वही अपनानी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा पूरा। अब ये है कि गुणा करने के बाद हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो चलो पहले गुणा कर लेते हैं। a देखो x से करोगे x³ प्लस a स्क्वायर x प्लस ax स्क्वायर प्लस a³ प्लस, अब देखो यहां पे गुणा करेंगे b x³ प्लस a स्क्वायर x माइनस ax स्क्वायर माइनस a³ प्लस cx प्लस डी, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तो वर्गांतर ही है। अब a से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया ax³ प्लस a स्क्वायर x प्लस ax स्क्वायर प्लस a³। यहां पे जो स्मॉल a है ये एक संख्या जैसा है, नहीं ध्यान दीजिएगा कि वो भी आपने मान रखा है, ऐसा नहीं है। ये हो गया bx³ प्लस ba स्क्वायर x माइनस bax स्क्वायर माइनस ba³ प्लस cx³ माइनस ca स्क्वायर x, और उसके बाद d से करोगे प्लस dx स्क्वायर माइनस da स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर तुलना करनी है आपको, तो चलो पहले क्यूब वाले पद लेते हैं। ये है, और कौन है? ax³, x की घात देखनी है bx³, ठीक है ना, cx³, और तो x की कोई क्यूब यहां पे है नहीं, तो x की और कोई क्यूब ना होने की वजह से हम लिखेंगे a प्लस, वहां पे क्या है b प्लस, और cb प्लस है इक्वल 0। ठीक है ना। अब यहां पे a की वैल्यू है 1/4a³, b की वैल्यू है -4a³ प्लस c इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो c इक्वल 0, पहला पटाखा फोड़ दिया हमने। ठीक है, चलो एक अच्छी बात है कि c इक्वल 0 आ गया। जब हमारी वैल्यू निकल रही हो तो जरूरी नहीं कि हम सारे के सारे समीकरण ही बनाएं। ठीक है, अब उसके बाद एक ऐसी वैल्यू चुननी है जिसमें d शामिल हो जाए, और d शामिल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो d किस में शामिल होगा? देखो यहां पर d एक तो x स्क्वायर के कांस्टेंट x स्क्वायर में है और लास्ट कांस्टेंट वैल्यू में है। आप चाहो तो और वैल्यू चुन सकते हो, ऐसा नहीं है। x की घात 2 के लिए लेंगे, x की घात, चलो x की घात 2 के लिए लेते हैं, तो a, ठीक है ना, ये देखो यहां पे, फिर x की घात 2, x की घात 2, x की घात 2 माइनस ba, ये हो गया, और x की घात 2, x की घात 2 प्लस d इक्वल, ये 2 घात है तो इधर 2 घात की वैल्यू 0 है, 0 हो गई। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो a की वैल्यू है, ये इक्वेशन 2 हो गया, a की वैल्यू है 1/4a³ इंटू a माइनस -1/4a³ इंटू a प्लस d इक्वल 0।
तो यहाँ पे क्या हुआ, a से इसकी घात कम हो गई और यहाँ पे a से इसकी घात कम हो गई, तो ये हो गया 1/2a² प्लस 1/2a², ओ 4a² सॉरी 4a² इक्वल प्लस d इक्वल 0। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2a² 2/4a² इक्वल माइनस डी को इधर लेके चले जाओ, तो डी इक्वल हो गया -1/2a²। ठीक है, लास्ट वैल्यू आ गई डी इक्वल -1/2a²। ठीक है, जब हमारी चारों वैल्यू निकल गई तो अब हमें आगे समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये रफ कार्य में रखा जाता है कि जितनी जरूरत उतना उपयोग करो, नहीं तो रफ कार्य। ठीक है, मेन पेज में करोगे कितनी बड़ी सवाल हो जाएगी। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा काम जितना जरूरी था वो हमें मिल चुका है, अब इसकी जरूरत हमारे लिए खत्म हो चुकी है। अब यहां पर हम मानों को रखते हैं, तो इसके लिए a की जो वैल्यू है वो है 1/4a³ और यहां पे हो गया dx/x-a प्लस यहां इसकी वैल्यू यहां पे माइनस हो जाएगा 1/4a³ dx/x+a और इसकी वैल्यू है -1/2a²। ओ सॉरी, अभी तो रखना है यहां पे। c की वैल्यू है 0x-1/2a²/x²। यहां पे a² कॉमन ले लो तो x/a का होल स्क्वायर प्लस 1 ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे dx ये पूरी वैल्यू ऐसे रहेगी। ये हो गया 1/4a³ dx/x-4 माइनस 1/4a³ dx/x+a। अब ये सभी पद जो दो हैं ये बिल्कुल समाकलन के लिए तैयार है। 0x खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां तो प्लस पहले से ही था, अब ये माइनस हो गया, -1/2a² ये है, और जो ये कॉमन लिए हो ये बना देगा इसको a⁴। ठीक है ना, 2a² तो तुम्हारे क्वेश्चन में आ रहा है और a² तुम कॉमन ले रहे हो, तो ये बन गया 2a⁴ और यहां पे बन गया dx/x/a का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो x/a इक्वल t मान लो, तो dx इक्वल a dt हो जाएगा, a dt। अब वैल्यू रख दो, तो देखो ये हो गया 1/4a³ log x-4 मॉड में प्लस 1/4a³ log x+a मॉड में माइनस 1/2a। देखो अब ये a dt, तो a यहां ऊपर ले आओ। ठीक है, a ऊपर ले आए और 2a⁴ ये आपका सेट हो गया, और यहां पे हो गया dt/t² प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको 1/4a³ कॉमन ले लो, किसमें, इन दोनों में, यहां पे माइनस है, जब इन दोनों में कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा log x-4/x, ये a है बेटा, 4 कहां से चल रहा है, x-a/x+a मॉड में, और ये बंद हो गया, और यहां पर a की घात कम हो गई, ये 3 घात हो गई, तो -1/2a³ और इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स t प्लस c। अब t का मान रखना है, t का मान क्या है, x/a, तो 1/4a³ log x-a/x+a मॉड में ब्रैकेट बंद माइनस 1/2a³ tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, सवालें जटिल तो होंगी, सवालें कठिन भी होंगे, लेकिन कठिनाई देखकर अगर इंसान हार जाए तो ये आज का एवोल्यूशन कहां से होता है, ये विकास हम कहां से हासिल करते। ठीक है, हम इंसान हैं, हम कठिनाइयों से नहीं घबराते, कठिनाइयां हमसे घबराती हैं। वो इंसान ही क्या,
अरे भैया यहाँ जन्म लिए हो तो यहाँ जो परेशानी पैदा हुई है तुम्हारे साथ उसे तो झेलना ही पड़ेगा, काहे के लिए उसके लिए परेशान हो रहे हो। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है आज का। ठीक है, क्या करें बेटा, मजबूरी है, सवाल ही इतनी बड़ी बड़ी है और मुझे छोटे छोटे स्टेप्स को क्लियर करने होते हैं कि ऐसा ना हो कि इतना सब कुछ करने के बाद आप पढ़ो भी, आपकी मेहनत भी जाया जाए और हमारी भी मेहनत जाया जाए। ठीक है, तो देखो यहां पे चौथा क्वेश्चन है dx अपान 1 माइनस साइन की पावर 4x। देखो अब चिपका रहा है, तो मैं अच्छे से चिपका रहा है, यहां पे एक बढ़िया सवाल है। तो चलो यहां पे इसको तोड़ना शुरू करते हैं, तो तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा dx अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर x और 1 प्लस साइन स्क्वायर x। इस तरीके से हम दो पदों में इसको तोड़ देते हैं। अब दो पदों में तोड़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा dx अपान कॉस स्क्वायर x और यहां हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर x। लड़ाई तो चलती ही रहेगी। अब कॉस स्क्वायर x को हम ऊपर ले जाएं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां पे अंश और हर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, तो भाग देने पर अंश में जो कॉस स्क्वायर एक्स से आप भाग दोगे तो लिखो सेक स्क्वायर एक्स भागे कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भागे कॉस स्क्वायर एक्स। ये अकेले साइन को नहीं दे रहे, नहीं तो इसको ऐसे समझो पूरे पे भाग है ये। तो ये जो पद है ये बन जाएगा सेक की पावर 4x अपान सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। समझ रहे हो ना, ये त्रिकोणमिति बदलाव चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, अभी कोई समाकलन नहीं हो रहा है, कोई आंशिक भिन्न नहीं टूट रही है। अब यहां पे सेक की पावर 4x dx अपान इसे तोड़ दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सेक की पावर 4x dx अपान 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो भैया यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे tan को t मान लो, ठीक है, तो √2 tan x √2 tan x इक्वल t, तो √2 सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt। अब ये जो आपका अंश है ना, इसे तोड़ लो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स को आपने तोड़ दिया और यहां पे बचा रह गया आपका सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है भैया, dx ऊपर रहेगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अब वैल्यू को रखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर की वैल्यू जो है, tan स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है t बाई √2। यहां रख करके कर दोगे स्क्वायर, ये कर लिया ब्रैकेट बंद, और यहां पे सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 अपान, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा लो, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो √2 है और ये जो √2 है, इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, तो जब इसका ये वर्ग से बाहर आएगा तो √2 2 हो जाएगा, मानी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई √2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो गया dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को जब हम खोलेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा इक्वल 1 बाई 2 √2। ठीक है, और यहाँ पे लगा लीजिए आप ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद इनके हर को अलग अलग कर दीजिए। तो जब आप हर को अलग अलग करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस टी स्क्वायर अपान
1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो समाकलन जो है वो आंशिक भिन्न है, वो कहती है कि अंश का पद जो है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है, 1/2√2 आप इसे कर सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। आपकी झंझट खत्म। अब हर को अलग अलग कर दो, तो 1/2√2 ये हो गया ब्रैकेट में इंटीग्रेशन, देखो यहां पे 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर कर दो dt, और प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये तो भैया निपट गए, और ये भैया tan है हमारे, तो 1/2√2 ये हो गया tan इनवर्स t, और प्लस यहाँ क्या हुआ, यहाँ 1 dt हुआ, 1 dt का t प्लस c। अब वैल्यू चिपका मारो 1/2√2, तो tan इनवर्स t, t की वैल्यू का है √2 tan x, tan इनवर्स √2 tan x प्लस t की वैल्यू कहाँ है, t की वैल्यू है √2 tan x, √2 tan x प्लस c। अब चाहो तो इसको गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दोगे तो 1/2√2 tan इनवर्स √2 tan x हो जाएगा, और प्लस √2 से √2 कट जाएगा, 1/2 tan x प्लस c। अब मर्जी तुम्हारे, गुणा करो या ना करो। तो देखो बेटा कठिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल भी यहीं से आती है। पूछेगा तो वही जहां तुम्हें प्रॉब्लम होगी, बिजली गिरेगी वहीं जहां तुम खटिया बिछाओगे सोने के लिए, समझ गए ना, बिजली वहीं गिरेगी, तुम्हें जहां दिक्कत होगी क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो बेटा मेहनत करिए, डरिए मत, बहुत समय है, आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके।